बहुत साल पहले जब मैं अपने गांव में रहा करता था और वहीं खेती का काम करता था। शहर और गांव में वैसे तो अब उतना फर्क रहा नहीं। बस एक ये अंतर है कि शहर के मुकाबले गांव के लोगों के पास वक्त ही वक्त होता है। जहां शहर की भाग दौड़ में लोगों को सांस लेने तक की फुर्सत भी नहीं होती, वहीं गांव में सुबह से ही लोगों की महफिल जमनी शुरू हो जाती है। कुल मिलाकर गांव का वातावरण काफी अच्छा और सुकूनदायक होता है। मगर उसी गांव में मेरे साथ ऐसा हादसा होगा, इसका मुझे रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि उस वक्त गांव के खेतों में पानी लगाने का काम चल रहा था। पर मेरे लिए दिक्कत ये थी कि पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत नासाज सी चल रही थी, जिस वजह से खेतों में सही से पानी नहीं लग पा रहा था। ऊपर से इन सब कामों को संभालने वाला घर पर मैं अकेला था। इसी वजह से फसल खराब होने का डर भी मुझे भीतर ही भीतर खाए जा रहा था। और तो मेरी तबीयत भी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ दिनों के बाद जब दवा का असर होने लगा, तब थोड़े ही दिन में मैं बिल्कुल ठीक हो गया। उसके अगले दिन से ही मैंने खेतों में पानी लगाना शुरू कर दिया। मैंने खेतों में 2-4 दिन पानी लगाया, मगर जब लगा कि इतने से काम नहीं चलेगा, तो मैंने रात के वक्त भी खेतों में पानी लगाने का फैसला किया। उसी रात करीब 9 बजे तक मैं घर से खाना खाकर खेतों की तरफ निकल पड़ा। घुप अंधेरे को चीरती हुई मेरी टॉर्च की लाइट मुझे आगे का रास्ता दिखा रही थी। क्योंकि इधर सिर्फ खेत ही खेत थे, इसलिए रास्ते पर एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं थी। चलते चलते जब मैं अपने खेत के पास पहुंचा, तो एक नज़र चारों तरफ घुमाई, मगर वहां आसपास कहीं कोई आदमी दिख नहीं रहा था। खैर, मैंने इस पर उतना ध्यान ना देते हुए ट्यूबवेल चला दिया और वहीं खेतों से थोड़ा हटकर बैठ गया। पर मुझे एक बात हजम नहीं हो रही थी कि यहाँ पर आसपास कोई है क्यों नहीं। खैर, मैं चुपचाप वहीं पर बैठा रहा। वहां पर बैठे बैठे अब मुझे काफी वक्त हो चला था, जिस वजह से अब मेरी कमर अकड़ने लगी थी। ऊपर से मुझे जोरदार नींद भी आ रही थी। लिहाजा मैं अपनी जगह पर से उठा और इधर उधर टहलने लगा। अभी मैं टहल ही रहा था कि मुझे पास के तालाब की तरफ से एक आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने पानी में छलांग लगाई हो। तो पहले तो इस आवाज को सुनकर मैं थोड़ा चौंका, मगर दूसरे ही पल मैंने सोचा कि शायद कोई बड़ी मछली होगी। उसके कुछ देर बाद मैंने ट्यूबवेल बंद किया और घर की तरफ चलता बना। घर जाकर मैं चादर तानकर सो गया। अगली सुबह फिर से मैंने वही रूटीन दोहराया। दिन भर खेतों में मेहनत करने के बाद मैं शाम को घर लौटा और फिर रात को खाना वाना खाकर खेतों में पानी लगाने निकल पड़ा। आज भी वो खेतों तक जाने का वो रास्ता घुप अंधेरे में डूबा हुआ था। बस फर्क इतना था कि आज आसमान पर चांद निकला हुआ था, जिसकी मध्यम रोशनी से बिना टॉर्च के भी थोड़ा बहुत दिखाई पड़ रहा था। अपने खेत के पास पहुंचकर मैंने ट्यूबवेल चालू किया और फिर उसी जगह पर बैठ गया जहां कल रात बैठा था। वहां बैठे बैठे मैं कब सो गया पता ही नहीं चला। फिर जब मेरी आंख खुली तो मेरे कानों में एक आवाज आ रही थी। गौर से सुनने पर याद आया कि ठीक ऐसी ही आवाज मुझे कल रात भी सुनाई दी थी। मगर इतनी रात गए तालाब के पास कौन होगा, ये पता लगाने के लिए मैं उस तालाब की तरफ आगे बढ़ने लगा। मैं जितना उस तालाब के करीब जा रहा था, वो आवाज और तेज होती जा रही थी। चलते चलते जब मैं उस तालाब पर पहुंचा, तो टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाते हुए एक दफा उस पूरे तालाब का जायजा लिया, मगर ना तो मुझे वहां कोई आदमी दिख रहा था और ना ही कोई मछली जो पानी में कूद रही हो। मगर अब भी पानी में छपछपाने की आवाज मैं साफ तौर पर सुन पा रहा था। मगर यह कैसे हो सकता था? अभी मैं टॉर्च घुमाकर इधर उधर देख ही रहा था कि मेरी नजर उस तालाब के ठीक सामने लगे एक पेड़ पर गई, जहां एक आदमी खड़ा था। मैंने झट से टॉर्च की लाइट उस आदमी की तरफ घुमाई तो मुझे वहां कोई नहीं दिखा। मगर जैसे ही मैंने टॉर्च ऑफ किया,
कि ठीक तभी उसी जगह पर मुझे वही आदमी खड़ा दिखा। हालांकि उस वक्त अंधेरा काफी घना था, मगर चांद की मध्यम रोशनी में उसकी लाल चमकती आंखें और उसका लंबा शरीर मैं साफ साफ देख पा रहा था। मैंने फिर से एक बार उसकी तरफ टॉर्च घुमाई तो अब भी वो आदमी टॉर्च की रोशनी में नहीं आया, पर टॉर्च ऑफ करते ही वो उसी जगह पर खड़ा था। अब तक मैं समझ चुका था कि हो ना हो जरूर दाल में कुछ काला है, लिहाजन मैं बिना कुछ सोचे समझे वहां से भाग निकला। फिर मैंने अपने कदमों को घर की दहलीज पर ही रोका, मगर वो आदमी कौन था और वो वहां क्या कर रहा था, इसका मुझे अब तक पता नहीं चल पाया। कई लोगों से इस बारे में पूछताछ की, मगर कोई साफ साफ कुछ बता नहीं पाया। उस दिन के बाद से आज तक मैं रात के वक्त खेतों में नहीं जाता। तो दोस्तों, ये थी प्रवेश जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।